हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस प्यारे चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रकाश के अपवर्तन का ये नेक्स्ट पार्ट है। पहले के पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन के नियम और उसका फिगर बनवाया था। और आज हम लोग इसका अगला बिंदु पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, जिसको आप लोग कहते हो इमेज। ठीक, चलिए अब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है ना, प्रतिबिंब बनता कैसे है। प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश का परावर्तन जरूरी है। बिना परावर्तन के प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है। इसीलिए परावर्तन आपको पहले पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, परावर्तन कैसे होता है सब कुछ पता है। अब जैसे इस मार्कर को मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें प्रोसीजर क्या हो रहा है, पहले प्रकाश की किरणें इस मार्कर पे पड़ी, यहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ी, तो वहाँ पे हम इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यही तरीका होता है। अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो वो देख पा रहे हैं परावर्तन के कारण। अगर कोई ऐसी वस्तु हो जिसके ऊपर प्रकाश पड़े और प्रकाश का परावर्तन ना हो, तो वह वस्तु अदृश्य हो जाएगी, हमको नहीं दिखाई देगी। अगर किसी चीज़ को देख पाना है तो उस वस्तु का परावर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकाश का परावर्तन होगा तभी हम उसको देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है परावर्तन के कारण ही बनता है। चलिए इसकी परिभाषा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उससे, यहाँ पे एक ये देखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गई प्रतिबिंब की परिभाषा। इसमें दो चीज़ें लिखी गई हैं, परावर्तन के पश्चात मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में जो प्रतिबिंब है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ये होगा एक्चुअल इमेज। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें रियल में मिलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे टाइप का प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखिएगा, एक्चुअल में जो आभासी शब्द है, इसका मतलब आभास होना। यहाँ पे प्रतिबिंब का केवल आभास होता है। इसी परिभाषा में दोनों के बारे में है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासी प्रतिबिंब के बारे में ही। परिभाषा सेम रहे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अब जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। और प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन का होना आवश्यक है। जब तक परावर्तन नहीं होगा हम किसी चीज़ को देख भी नहीं पाएंगे, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जो है, देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को जो है इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, अब प्रतिबिंब के बारे में आपने पढ़ लिया। प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार का होता है। किस कारण से बनता है, परावर्तन के पश्चात। परावर्तन जब होगा ना, कभी कभी इसकी एक परिभाषा भी मिलती है, जहाँ पे दो किरणें, जहाँ पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटे मिले, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। वो भी परिभाषा बिल्कुल सही है। ठीक है, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे एक दूसरे को टच करती हैं, मिलती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा दर्पण के बारे में। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चैप्टर है ये क्लास 10 का। चलिए नोट कीजिएगा इसको। अब इसको मैं दर्पण, इसको कहते हैं मिरर। आपके सिलेबस में केवल है गोली दर्पण, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। लेकिन पहले दर्पण जानेंगे तब आपको बताया जाएगा गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है ना, पहले आप दर्पण जानेंगे तब आपको बताया जाएगा कि गोली दर्पण क्या होता है। चलिए पहले जानेंगे दर्पण। ठीक है, दर्पण किससे बनाया जाता है, कांच से, कांच। ठीक, कोई कांच का टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी। ठीक है, कोई भी कांच का एक भाग ले लीजिए, उसके एक भाग पे, जैसे कांच का कोई प्लेट लेंगे ना, तो पहला भाग, दूसरा भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, तो उसके एक भाग पे कलई कर दी जाएगी। कलई किसकी की जाती है, कलई शीशे के लाल ऑक्साइड का, शीशे का, ये सल्जम वाला सा रहता है इसमें, शीशे का लाल ऑक्साइड, शीशे का लाल ऑक्साइड या पारे की कलई, पारे की कलई, ये दो चीजें ना। कहीं कहीं पे सिल्वर आयोडाइड का भी यूज किया जाता है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना पर्याप्त है। ठीक है, किसी कांच के, ध्यान सुनना, किसी कांच के एक भाग पे पारे की कलई या शीशे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो उसे दर्पण बोलते हैं। अब घर में जो आपका आईना है जिसमें आप चेहरा देखते हो, जो दर्पण है, वो भी कभी न कभी कांच से बना हुआ है। ठीक है ना, आप कभी टूटा हुआ शीशा देखिएगा, उसके पीछे कुछ लगा होता है, कलर लगा होता है, आप देखेंगे तो वो क्या होता है, या तो पारे की कलई होती है या तो शीशे का लाल ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, चलो अब आपने जान लिया दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, कोई कांच होगा, उसके एक भाग को पेंट कर दिया जाएगा, किससे, शीशे के लाल ऑक्साइड से या पारे की कलई से। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये गोली दर्पण क्या है देखिएगा। एक होता समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, अब मान लो ये दर्पण है कोई ना, दर्पण है इस तरह से, इधर मैंने देखो अब संकेत के लिए ये जो यहाँ पे ये लाइनें ऐसे ऐसे की गई हैं, इसका मतलब है इसको पेंट किया गया है शीशे के लाल ऑक्साइड को। अब इसका एक ये तल है, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा, कोई भी चीज़ रखेंगे इसके सामने, यहाँ पे इसका चित्र बन जाएगा। तो अभी ये तल कैसा है, ये समतल है, ये तल इसका समतल है, तो इसका नाम है समतल दर्पण। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ से इसमें एंटर करेंगी, जहाँ से प्रकाश की किरणें जहाँ से जाएं वो उसका कहलाता है परावर्तक तल। ठीक है ना, तो समतल दर्पण का परावर्तक तल देख रहे हैं कैसे, समतल है। ठीक है ना, समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है, तो समतल दर्पण का परावर्तक तल समतल है। तो ऐसी जब गोली दर्पण बताया जाएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक तल गोली होगा, यानी कि ये कैसे हो जाए, कुछ इस तरह से ऐसे हो जाए, इधर कलर कर दिया जाए या ना अंदर की तरफ कलर कर दिया जाए, तो ये सब दर्पण कहे जाएंगे गोली दर्पण। इनका परावर्तक तल कैसा है, गोली है, इसीलिए इसका नाम है गोली दर्पण। और मान लो अगर ये सीधा रहेगा, सीधा रहेगा ऐसे, तो ये कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। चलिए अब पहले लिखिएगा जो है दर्पण की डिफिनीशन, परिभाषा, परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। चलो, किसी कांच के
एक भाग पर पारे की कलई या शीशे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो उससे दर्पण कहते हैं। मिरर, जिसमें अपना चेहरा देखते हो आप लोग, ठीक है। तो किसी कांच के एक भाग पर पारे की कलई या शीशे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। हो गया, दर्पण के बारे में समझ लिया आपने, समझा भी दिए। अब बात आती है गोली दर्पण। इसी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि गोली दर्पण पे किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब इसकी परिभाषा आसान हो गई। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोली दर्पण कहते हैं। बुकों में आपको थोड़ी अलग सी परिभाषा लिखी मिलेगी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले कांच का कटा हुआ भाग होता है ना, ऐसे करके होता है इसमें। तो ये भी बिल्कुल आसान परिभाषा, जो याद करने में आसानी हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है। परावर्तक तल आप जान गए हैं ना, जहाँ से परावर्तन हो उसे परावर्तक तल कहते हैं। जैसे आपके घर में आईना टंगा होगा ऐसे, ठीक है ना, तो ये फ्रेम और में बढ़िया से प्लास्टिक में या लकड़ी में लगा होगा, तो आप इतनी दूरी पे अपने कोई चीज़ रखते हो, इतनी दूरी पे चित्र उसका बनता है। तो ये पूरा हिस्सा क्या है? परावर्तक तल है। समझ गए परावर्तक तल? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से ना, एक इस तरह से जैसे हो गया। अब इधर हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। दूसरा ऐसा हो सकता है ना, इस तरह से इधर बाहर की तरफ पेंट कर दिया गया ना। दोनों कंडीशन इस तरह से होगा। ठीक, आगे या दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, अब नोट कीजिएगा इन सब चीज़ों को। अब इसमें फिगर में जो है, ये वाला अवतल है और ये वाला उत्तल है। ठीक है, अवतल जिसका परावर्तक तल दबा होगा, जिसका परावर्तक तल दबा होगा अवतल, जिसका परावर्तक तल उभरा होगा उत्तल। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे ये समझेंगे, जो हमारा दर्पण है इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती है। इसका ध्रुव क्या होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, मुख्य फोकस क्या होते हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद
इसके सामने वस्तु को जब रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, इन चीज़ों की जानकारी लेंगे। ठीक है ना।